क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हिंदी का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का अध्ययन हम करेंगे। आपका पेपर 80 अंक का है, लेकिन मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों से 65 से 70 अंक आप एग्जाम में ला सकते हैं। उसके लिए पूरा वीडियो देखना है और अच्छे से सारे प्रश्नों को कंप्लीट भी करना है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो लता मंगेशकर जी के पिता का नाम, क्या नाम था इनके पिता का? दीनानाथ मंगेशकर। दूसरा है प्रेमचंद जी का मूल नाम था, तो क्या नाम था उनका मूल नाम? धनपत राय। तीसरा है मीरा के आराध्य प्रभु, तो कौन है? कृष्ण है मीरा के आराध्य प्रभु। चौथा है कवि ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं? तो कवि ने ईश्वर का एक ही रूप माना है। और मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है? तो पति के रूप में स्वीकार किया है मीरा ने कृष्ण को। छठा है महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 8 या 8 से अधिक। तो ये आपके यहाँ पे सही विकल्प हो गए हैं पूरे। अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट लेना है और कंप्लीट करना है पूरे को। तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। हमारे अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो ये आपका दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। भारतीय गायिकाओं में डेडेस को बेजोड़ गायिका कहा गया है, किसको? लता मंगेशकर को। दूसरा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के डेडेस भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। तीसरा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व डेडेस कहलाते हैं, तो अलंकार कहलाते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं ऐसे तत्व अलंकार कहलाते हैं। चौथा है मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुत चर्चित डेडेस है, तो क्या है? टीवी धारावाहिक। छठा है छायावाद के प्रमुख स्तंभ डेडेस हैं, तो कितने स्तंभ हैं? छायावाद के 4 स्तंभ हैं। सातवां, कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता डेडेस मानी है, तो कितनी सत्ता मानी है उन्होंने? एक सत्ता मानी है। तो ये आपका दूसरा और तीसरा प्रश्न। जोड़ियां भी मैंने कंप्लीट कर दी है, क्योंकि कम समय में आपको पूरे प्रश्न बताना है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ लें इनको और कंप्लीट करें। तो बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। तो ये आपका चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है पालर पानी और पताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है? तो रेजानी पानी। दूसरा है छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं छंद। तीसरा है रस के कितने अंग हैं? तो 4 अंग होते हैं रस के। चौथा है जनसंचार के कोई 3 माध्यम लिखिए। तो पहला आकाशवाणी, दूसरा है दूरदर्शन, तीसरा है फिल्म और चौथा है समाचार पत्र। और पांचवा है शब्द युग्म का नाम क्या है? तो सुनने में समान है लेकिन भिन्न अर्थ देने वाले शब्द क्या है? शब्द युग्म। छठा है मोहन के गुरु का नाम था, क्या नाम था मोहन के गुरु का? मास्टर त्रिलोक सिंह। और ये आपके सत्य असत्य हैं साथ में। तो पहला असत्य, दूसरा, तीसरा, चौथा सत्य है, पांचवा भी सत्य है और छठा आपका असत्य है। तो कंप्लीट करें अच्छे से। तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। बढ़ते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। तो 2-2 नंबर के हैं। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी? भक्ति काल की 2 विशेषता। और धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? कहानी के तत्वों के नाम। और लता जी की गायिका की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन करना है। तो स्क्रीनशॉट ले आप यहाँ से, फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। तो ये यहाँ से भी आप पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ वो भी आप साथ में करें और अपने तरफ से आप जो प्रश्न कंप्लीट कर रहे हैं उनको भी आप करें, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो। और ये आपका यहाँ पे 16वां, प्रेमचंद्र अथवा शेखर जोशी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है। पहले में रचना, दूसरे में भाषा, तीसरे में शैली, चौथे में साहित्य में स्थान। 3 नंबर का। उसी तरह से आपका 17वां प्रश्न है,
कबीरदास अथवा मीराबाई का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है। 3 नंबर का रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। और ये 18वां प्रश्न, बिरादरी का यही सारा होता है। गलता लोहा कहानी के कथन के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। पहले में किसने किससे कहा, दूसरे में किस प्रसंग में यह कहा गया और क्या यह कथन सार्थक रहा। 19वां प्रश्न है ये आपका, इसमें निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर आपको करना है। 3 नंबर का, तो अच्छे से इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है। इसी में ही आपके जो प्रश्न हैं उनके आंसर हैं और अच्छे से कंप्लीट भी कर ले साथ में आप। अब हम हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से इसका अथवा है। 20वें प्रश्न में आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है 4 नंबर की। इसी तरह से 21वां प्रश्न है और ये इसका अथवा है। तो पूरे प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है।